बोलिए। कोई डाउट नहीं है। सर 66 का है। 66 कौन से पेपर में है? कल तो 65 हुआ था ना, हाँ यही। हाँ 65 हो, अच्छा। मॉक टेस्ट बोल रहे 66, ओके। तो 66 में कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट। बताओ विषय का क्या इसमें डाउट है? देख। हम्म। क्या आपने ट्राई क्या किया था इसमें? अब कौन है? 35। देखो लिख लेता हूँ मुझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 35। सर सर फर्स्ट का मैंने आंसर की में भी देखा था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी, पर क्वेश्चन में आई थिंक प्रॉपर डेटा नहीं गिवन, क्योंकि सोल्व नहीं हुआ था वो। देखिए। अच्छा। हम्म, इसको पता मैंने कैसे अप्रोच किया था कि एल को मैंने 6 ले लिया था। तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका आंसर एल में आ नहीं रहा है। हैं? आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल। तो यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एल। ऑफ। आप मतलब जल्दी करने के लिए कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो ओह ओके इसमें सर। लिखा के। हाँ, तो अगर देखो यहाँ पे है L/2 और यहाँ है L/3। तो अगर मैं एल की वैल्यू 6 ले लूँ तो यहाँ पे दोनों जगह इंटीजर मिल जाएगा मेरे को, और कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी फिर मेरे को। तो वही देखना है इसमें। आप एल से भी कर सकते हो, मैं वो नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर एल की वैल्यू 6 ले लोगे ना तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिए। 2 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड रैंडमली एट लाइन लेंथ एल। मतलब यहाँ पे एक 0 मान लो, यहाँ पे 6 मान लो। तो ये 6 लेंथ की हमारे पास एक अ, क्या है? ठीक है, क्या है? अप लेंथ है, so as to be an opposite side of midpoint. नहीं, 2 points are selected randomly on a line of length L so as to be an on opposite side of the midpoint of the line. फिर in other words 2 points x and y independently और x is uniformly। अच्छा। ये जो मिड पॉइंट है इसके अपोजिट में एक x यहाँ पे चूज करना है आपको कोई पॉइंट, और यहाँ पे चूज करना है आपको y। ओके। फिर उन्होंने बोला है कि x इज फॉलोइंग। ठीक है। अगर ये l है तो मतलब 6 है तो L/2 3 हो गया। तो x इज विल फॉलो यूनिफॉर्म 0, L/2 मतलब 0, 3। एंड y विल फॉलो यूनिफॉर्म 0, L/2 बोले तो 3 एंड l इज 6। देन प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ग्रेटर देन L/3। तो आपको x माइनस वाई ग्रेटर देन L/3 बोले तो L इज 6 तो 2। ये प्रोबेबिलिटी आपको निकाल लेनी है। बस ये आ जाएगा क्वेश्चन। अब तो पूरा मैथमेटिकल टर्म हो गया ना। हाँ इसके जी। आगे आप कैसे कर सकते हो प्रोबेबिलिटी? देखो यहाँ पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी के आंसर को फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। अब आप वो बना लो इसमें, जैसे लाइक दिस वन, ऐसे करके। और x हमारा यहाँ x ले लीजिए, यहाँ y ले लीजिए। x इज 0 से 3 है। ठीक है। और y हमारा 3 to 6 है। तो कौन सा रीजन आएगा? 0 to 6, 0 से 3 ये हो गया x, और 3 to 6 ये यहाँ पे 6 लीजिए, यहाँ 3 लीजिए। ये वाले रीजन में आपको इंटीग्रेट करना है, दिस वन रीजन। ओके। और फिर यहाँ से भी जितनी मतलब पहले तो ये है, यही वाला ही है, और उसके बाद में इसको भी देखेंगे, इसको बनाएंगे हम। जैसे क्या आएगा?
यहाँ से x माइनस वाई इज लेस देन 2 है ना, तो ये आएगा -2 x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ से, तो y माइनस 2 x इज लेस देन y प्लस 2। ठीक है, सो अब ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 लाइन देख लो कौन सी होगी, और x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 लाइन देख लो कौन सी होगी। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, 2 क्या होता है यहाँ पे इंटरसेप्ट टर्म होती है, तो यहाँ तक अगर हम 3 आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 कहीं रहा होगा। ठीक है, सो या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं y की वैल्यू -2 आएगी। अ, नहीं नहीं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 होगा। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो c -2 यहाँ नीचे जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे होगी, यहाँ कहीं होगी, तो y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ से पॉइंट एक पॉइंट ये मिल गया। और अगर x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू 1 होगी, तो y यहीं से कहीं जाएगा, अभी मिलेगा नहीं आपको। x की वैल्यू अगर 3 हो, y की वैल्यू 1 हो जाएगी ये, तो इससे तो कुछ, ये वाली लाइन से तो मतलब ही नहीं निकलेगा इससे। ठीक है, और फिर दूसरी वाली लाइन कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2, और दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो सी क्या होता है यहाँ पे आएगा, तो ये इस तरीके से लाइन जाएगी आपकी। ठीक है, अब ये नीचे आएगा और ऊपर आएगा, ये देख लो मैंने लिखा एक्स इज ग्रेटर देन वाई माइनस 2, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई माइनस 2, ये वाला ही रीजन आ जाएगा। इस वाले रीजन पे आप एरिया निकाल लो कितना आएगा देख लो, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट कितना होगा 2, यहाँ पे 1 आएगा, ये यहाँ पे कितना है y इज इक्वल टू 3 है ना, और लाइन कौन सी है हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3 1 आ जाएगी, तो 1 कॉमन 3 पॉइंट ये वाला है। और ऐसे ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 3, 3, और यही वाला 3, समथिंग यहाँ पे आएगा, ये लेंथ कितनी होगी, इधर 1 बचेगी, तो ये लेंथ होगी 2 और ये लेंथ होगी 2, तो व्हाट विल द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 2, तो ये आ गया 2, और फिर और पीडीएफ कितना होगा इसका, दिस इज, और इनका पीडीएफ भी तो लिखेंगे इसका पीडीएफ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स का, तो 1/3 आएगा, इसका लिखेंगे 1/3 आएगा, तो 3 3 9, तो फाइनली यहाँ की प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी, मतलब ये वाली, तो 1/2/9 आ जाएगी। सो आपकी मिलेगी 7/9 फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ओके सर। देखा मैंने कहा कि अगर आप एल लेके चलोगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा ही होगा, तो बढ़िया है 12 आपका, मैंने 6 ले लिया इसमें। तो नेक्स्ट कौन है 35 वाला, सर क्वेश्चन 4 का देखिए ना, उसका केस बता दीजिए एक बार। मैंने x इजिकल टू 0 इंटरसेक्शन y इजिकल टू 0 और दूसरा केस बनाया है। हाँ यही इसमें ना, वाला। अच्छा इसमें देख लेते हैं, इसमें थोड़ा, सिर्फ केसेस का देख लीजिए, क्योंकि जब सेकंड केस x 0 करें और y 0 छोड़ के तब किए तो ऑप्शन ए आ रहा था, ऑप्शन सी दिया है, मीन सिर्फ 0 0 कंसिडर किया है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था, ऑप्शन ए आ रहा था, बट इसमें आंसर जो दिया है वो सिर्फ 0 0 कंसिडर करके दिया है, मीन्स x बराबर 0 और y बराबर 0 का। हाँ चलो ठीक है, मतलब मैं इसका आंसर गलत भी हो सकता है, बट मैं बता रहा हूँ जो मेथड, वही अगर आपका हमारा अगर वो क्या बोलते हैं उसको कॉमन हो जाए तो आप समझ जाइए कि आप सही हैं। ठीक है, तो e की पावर ये कितना है 2, e की पावर t -2 है, और ये आपसे यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक, दिस इज t ना, हाँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2, और आपको ये पता चला कि x इज फॉलोइंग पॉइसन 2। ठीक है, y इज दिस, ओके, सो y का mgf ये दिया रखा है इन्होंने, m बाई t इज इक्वल टू क्या होता है, देखो कुछ ना कुछ बाइनोमियल का लग रहा है, बाइनोमियल ही है,
बाइनोमियल में क्या बाइनोमियल लिखते हैं? 10,3/4। हाँ, p की पावर t पावर n होता है। तो यहाँ से आपका मिलेगा y इज फॉलोइंग बाइनोमियल 10 कामा कितना 3/4। 3/4। गुड। तो x एंड y इंडिपेंडेंट है, तो आपने ये पूछा इन्होंने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, सॉरी x y इक्वल 0। अब देखो x y 0 कहाँ कहाँ होगा, और x क्या क्या वैल्यूज लेगा हमारे पास, x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है 0 1 2 3 4, और वैसे ही y हमारा लेगा 0 1 2 3 4 अप टू 10 तक जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूँ ना, y कैन टेक y, मतलब वेयर बाई 0 1 2 3 4 10, है ना। तो फाइनली x इंटू बाई क्या होगा, 0 रहेगा हमारा। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये है कि अगर मैं x को पूरा फुल रेंज ले, मतलब y को अगर 0 लेता हूँ और x को मैं कुछ भी ले लूँ, फुल रेंज पे ले लूँ, x मैं कुछ भी रखूँ तब भी 0 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा नहीं आएगा। हाँ सर। तो बस अब यहीं से ओपन करो इसे, और x और y इंडिपेंडेंट है, तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि y कुछ भी ले सकता हूँ, इसका मतलब कई सारे केस यहाँ पे बनेंगे, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब ये भी लिखोगे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 कामा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, फिर y इज इक्वल टू 2, फिर y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सीधे डायरेक्ट कॉमन ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 को, और यहाँ y के 0 से 10 कर दिया, इसको हटाओ, तो ताकि हमारी लाइनें कम बचेंगी। अब ये मतलब ये इतनी चीज समझ में आई क्या मैंने किया यहाँ पे अभी, क्यों मन? हाँ सर, हो गया अब। मैं ठीक अलग है। कर दे रहा था उसको, जीरो वाले को। अब कर, अब देखो ये पूरी रेंज पे इंटीग्रेशन है ना, मतलब समीशन है, पूरी y की सारी रेंज पे ये, तो इसमें हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा सीधे 1 आ जाएगा, तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो फाइनल आंसर आपको क्या, फाइनल जो मेहनत करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी x इक्वल 0 के लिए, और प्रोबेबिलिटी सेम यहाँ पर भी है, ये सभी x की 0 रखोगे 1 रखोगे 2 रखोगे, तो सभी प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 कॉमन लोगे, तो अंदर जो बचेगा आपका सभी वैल्यूज के लिए सम आ जाएगा, और वो उसके 1 आ जाएगा, तो एक बार आपको ये दो वैल्यू निकालनी है, बस कर लेना। बताइए नेक्स्ट। बताओ। अच्छा यहाँ लिख रहे हो, अरे यार बार बार देखना पड़ेगा इधर। पहले 35 है, फिर 39 करना है, 48 21 17। तो पहले मैं 17 पे चलता हूँ, 17 17 ये देखो क्या कह रहा है कि सपोज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो पहला बोला है ओनली एक्स इज कंटिन्यूअस एंड 10 एक्स प्लस वाई इज कंटिन्यूअस। एक थ्योरम होती है कि अगर एक्स प्लस वाई अगर इंडिपेंडेंट है, और आपका इनमें से कोई भी एक कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज कंटिन्यूअस हो जाएगा। सर अगर एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिस्क्रीट आ जाए तो इनका समेशन कैसे कॉन्टिन्यूअस होगा? जैसे एक बार बताओ, जैसे लाइक एक्स कंटिन्यूअस, एक्स आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स की रेंज आर में बिलोंग करेगी, कंटिन्यूअस है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और वाई मैंने बोला नेचुरल नंबर में है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, कहाँ बिलोंग करेगा, आर में रिपीट बिलोंग नहीं करना करेगा, सर, है जी। एक बार रिपीट करना। देखो मैंने क्या कहा, आपने कहा जैसे इसमें कहा है कि एक्स और वाई कंटिन्यूअस है, ठीक है, और एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो अगर इनमें से कोई एक भी बंदा अगर कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो गया, तो एक्स प्लस वाई विल बी कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक्स को मैं कंटिन्यूअस है तो इसकी रेंज होगी इस टाइप में, इंटरवल टाइप में, इस कंटिन्यूअस जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनकी रेंज इंटरवल टाइप में होती है ना। जैसे काउची की अगर मैं बात करूँ तो आर में हो जाती है पूरी, और इसमें आपका कौन सा लाइक काई स्क्वायर ले लूं तो ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब
ग्रेटर देन 0 से सारी वैल्यू जाएंगी। अगर मैं इसमें डिस्क्रीट वैल्यू को जोड़ दूं, सपोज 2 जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं, तो उसका रेंज थोड़ी चेंज होगी, मतलब कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस ही रहेगा ना। हाँ सर, समझ गए। हाँ, जैसे लाइक x इज बिलोंगिंग टू r, मतलब x, अगर x की रेंज r पे है और कोई भी नया वेरिएबल मैंने लिया जो कि हमारी केवल नेचुरल नंबर ही ले रहा है, तो अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो फाइनली हमको रेंज क्या मिलेगी, r ही आएगी ना, यस। मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ही आएगा, ये है। और चाहे अगर मैं किसी y को ले लूं, चाहे दोनों ले लूं, तो इसमें ओनली x नहीं, ओनली y नहीं, x इज कंटिन्यूस, x प्लस y इज कंटिन्यूस, कोई एक भी हो जाए, यहाँ पे नादर ये आइदर होना चाहिए, either x or y is continuous, then x plus y will be continuous। कोई एक भी कंटिन्यूस हो जाए तो पूरा x plus y कंटिन्यूस हो जाएगा। बताइए। एक सेकंड रुको जरा, इसको मैंने भेजा तो शायद मैम को, बता रहा हूँ आइदर था इसमें। हाँ, यहाँ पे आइदर कर लीजिएगा आप, रिजल्ट में आप रिजल्ट भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। इधर इधर आर एक्स और वाई, दिस इज एक्स और वाई is continuous, then x plus y will be continuous। ओके, नेक्स्ट है 17 के बाद में 21। 21। हाँ, 21 में क्या है, एक्स वाई इज फॉलोइंग इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद जीरो मीन एंड फाइनाइट वेरिएंस, तो u इज इक्वल टू एक्स वाई अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉलो करेगा, आज ही रिजल्ट बताया था मैंने, भेजा था आपको। कैसे, देखो, वन अपान, इसको अगर मैं वन अपान यू लिखूं तो क्या आएगा, इसको यू स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स वाई का फुल स्क्वायर आएगा। सो ये फाइनली अलग अलग करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन बाई वाई स्क्वायर। और मैंने आपको बताया ही था कि अगर x इज फॉलोइंग नॉर्मल, y इज फॉलोइंग नॉर्मल, तो इस तरीके के देन u इट विल बी, मतलब अगर ये रिलेशन है आपके पास तो u विल बी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो, जो कि इनका मीन था, और वेरिएंस क्या होगा, वन अपान सिग्मा वन प्लस वन अपान सिग्मा टू अप टू ये स्क्वायर। ठीक है, तो नॉर्मल तो फॉलो करेगा करेगा ये वाली, है ना मन, बता मतलब रिजल्ट यार, मतलब जो भेजा था समझ में आया था, वही उसी रिजल्ट से भेजा। हाँ अगर अल्फाबेटिकल जाऊं, मतलब ऐसे जैकोबियन का यूज करूंगा तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, बाकी जैकोबियन से ही होगा अगर देखा जाए तो उसमें। ठीक है, हाँ सर, अब हो गए। अब हो जाएगा ना। हाँ और ठीक है, चलो फिर सर एक कौन बार सा। 20 हाँ 20 भी हाँ, बोलो देखना बोलो। एक बार। 20। इसमें बी जी, और सी ऑप्शन कैसे करो, यू बाय वी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता लग रहा। यू और बी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, तो आप दो वेरिएबल है हमारे पास, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम और मिनिमम की पीडीएफ क्या होती है, एफ एक्स वन कमा एक्स एन इंटू एन माइनस टू एन, और वन आएगी ना, हाँ वन है, एन इंटू एन माइनस वन। फिर उसके बाद में एफ एक्स मैक्सिमम, अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ, कितना दिया है v, और ये है u, तो v माइनस एफ एक्स एक्स यू की पावर में n माइनस टू एफ ऑफ यू एंड एफ ऑफ एक्स डी। ठीक है जी, दिस इज योर v। तो अब यहाँ से ज्वाइंट, और हमारे पास क्या है, केवल दो वेरिएबल हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। जब मैं n की, तो इसका मतलब u कमा v आपको क्या मिलेगा, टू, तो यहाँ से टू आएगा और ये जीरो हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स यू लिखोगे आप u इंटू एफ बाई बी लिखोगे, सॉरी एक्स। तो ये तो पीडीएफ दे रखी है एफ एक्स की, और एफ बाई की भी पीडीएफ दे रखी है, यू हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ एक्स यू, एंड उसके बाद बी पुट कर दीजिएगा, तो ये आपको ज्वाइंट पीडीएफ मिल गया आपको। अब देखो यहाँ से मार्जिनल भी मिल जाएगा तो बी की पे निकाल लोगे एक्सपेक्टेशन, और
आप जब मार्जिन निकालोगे। दूसरे बाद में ये वाला, तो इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे निकालोगे? इस पहले एक्सपेक्टेशन निकालोगे इसकी। एक्सपेक्टेशन u अपॉन v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u अपॉन v, और ये पीडीएफ लिखोगे आप यहाँ पे एफ यू कमा वी का, और डी यू डी वी। और यहाँ पे रेंज आपको पता ही है कि u जो होता है मिनिमम छोटा होता है, और यहाँ पे कितना है, 0 से बीटा दे रखा है, तो आपको यहाँ आएगा u इज लेस देन v इज लेस देन बीटा। तो u की रेंज आएगी 0 टू b, और बाद में b की रेंज आएगी 0 टू बीटा। इसको इंटीग्रेशन कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके कर सर। लोगे? यस। ओके। और उसके बाद में 21, फिर आएगा 35। थ्री फाइव अच्छा, ये छोटा सा। हाँ बच्चे, ये क्या है इसमें, एक्स एंड वाई आर स्टैंडर्ड नॉर्मल विथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो, then what is the correlation coefficient between x square y square? It is will be rho square। नॉर्मल 0,1 है, y 0,1 है। तो आपने पूछा, इन्होंने पूछा कि कोवेरिएंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, स्टैंडर्ड नॉर्मल विथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज रो। तो ये रो स्क्वायर होगा। अब कैसे होगा वो आप ऐसे देख सकते हो, जैसे एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, this will be the covariance between x square and y square, covariance between x square and y square क्या होगी, expectation of x square into y square minus expectation x square into expectation y square। देखो x is following normal 0,1, तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर 1 हो गई, एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर भी 1 हो गई। तो आपने केवल ये निकालनी है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे निकालोगे? ये देखो, इसमें आप ये कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन, डबल एक्सपेक्टेशन वाला रूल से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन वाई, ऐसे जा सकते हैं। ये -1 थोड़ी देर बाद, ये अभी स्टार्ट आ गई थी, तो अलग ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, नहीं कांस्टेंट कौन है, अब मैंने वाई को कांस्टेंट बनाया तो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर गिवन वाई। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है कि एक्स वाई फॉलोइंग बाई वेरिएट नॉर्मल विद 0 0 मीन है, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ये आ रही है। तो फिर इन्होंने बोला कि कोवेरिएंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज रो। तो आपको पता है कि एक्स गिवन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ से नॉर्मल क्या होता था बताओ? 0 0 1 1 और रो। सर एक्स गिवन वाई का हाँ, क्या होगा यहाँ पे, याद है ना? मीन क्या होता है, म्यू एक्स प्लस रो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, म्यू वाई माइनस म्यू वाई ना। तो देखो म्यू 0 है, ये भी 0 हो गया, और ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो अब केवल आपका वाई बचा यहाँ पे, है ना। उसके बाद में वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होती है, फॉर्मूला क्या था? उसका ये देखो 1 फ्रेंड्स, 1 2 और 2 1 रो होना चाहिए और डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ऐसा था कुछ। नहीं, इसका वेरिएंस कितना होगा ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सर कंडीशनल 1 वेरिएंस मतलब माइनस एक्स रो गिवन। स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर से कुछ होता है। हाँ, रो स्क्वायर इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2, तो 1 माइनस रो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। बोलो क्या, अच्छा याद है किसी को बताओ? 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ से थोड़ा सा होगा ना, सिग्मा 1 माइनस 1 2 रो, दिस इज डिटरमिनेंट आई विल सी।
चलो, तो ये आ गया। अब हमारे पास अच्छा हाँ, रो की वैल्यू कितनी, रो है, so ये कितना है, 1 है। तो फाइनली आपको मिला x गिवन बाई नॉर्मल y कामा 1 माइनस रो स्क्वायर, कितना आया। तो यहाँ से आपको पता है कि वेरिएंस आपका हो गया, यहाँ से वेरिएंस कितना है, x गिवन बाई का वेरिएंस 1 माइनस रो स्क्वायर है, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर गिवन बाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन बाई विच इज वाई, बाद में स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज विल बी इक्वल टू 1 माइनस रो स्क्वायर एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर गिवन बाई। अब वो वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे रखिए आप, तो ये आपकी बनेगी जाके एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर गिवन वाई स्क्वायर 1 माइनस प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी अब वैल्यू आप निकालो, ये कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर सॉरी वाई 4 प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 माइनस रो, ठीक है। अब देखो कहाँ पे गया वाई, हमारे पास था, ये भी बताता हूँ, वाई नॉर्मल 0, 1 को फॉलो कर रहा है, तो इसको तरीका ये है कि वाई स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर विल बी 1, वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर विल बी 2, which is equal to expectation of y की पावर 4 minus expectation of x y square का whole square, so that one will be 1, so finally expectation of y की पावर 4 आपके पास कितनी आ गई, 3 से 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, तो फाइनली बड़ा किच किच हो गया, 3 प्लस इसी ये कितनी थी एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर 1, बिकॉज हाँ 1, तो 1 और ये आ गया 1 माइनस रो स्क्वायर, तो फाइनली आपको मिला 4 माइनस रो स्क्वायर, इसकी वैल्यू, अभी इसकी अभी बहुत कुछ निकालना है इसमें, तो ठीक है, ये आ गई इसकी 4 माइनस रो स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू तो आएगी, ये आपका हो गया 3 माइनस रो स्क्वायर, तो कोवेरियंस आ गया आपके पास, बट कोवेरियंस बिटवीन एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर इज 3 माइनस रो स्क्वायर, थोड़ा गड़बड़ कहीं कुछ में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई आई थिंक। और फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा कितना था, जो एक्स का वेरिएंस एक्स स्क्वायर का वेरिएंस, जो वाई स्क्वायर का वेरिएंस वही एक्स स्क्वायर का आएगा, तो दैट विल बी 2 2 2 एंड वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर विल बी 2, तो कोवेरिएंस कोरिलेशन between x square comma y square will be covariance between x square और y square, और यहाँ आएगा स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर रूट में 2, तो इट विल बी 2, यहाँ पे 2 रो स्क्वायर आना चाहिए, क्या गलती की हमने, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 1, ठीक है, यहाँ इसी को निकालने में कुछ मिस्टेक हुई है, बट अमन तुम समझ गए ना कि कैसे निकालना है, जो मैं बता रहा था भाई यही सब करना है इसमें, सर ट्राई करेंगे इसको इसके बाद क्लास के बाद। क्या कह रहे हो, कुछ यहाँ पे मतलब ट्राई मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, बाकी प्रोसीजर यही है निकालने का, ठीक है। और एक तरीका हाँ सर कर लेंगे क्लास के बाद। कर लोगे ना, और एक तरीका और भी हो सकता है, जैसे इसका उस मेथड से MXT मेथड से हैं, उसमें भी तो निकाल सकते हैं ना, एम, पर फिर आपको ये निकालना पड़ेगा MXY T1, T2, क्योंकि आपको ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मतलब बाइवेरिएट फॉलो कर रहा है, तो इसका क्या होता है, अगर आपको ये पता है ना, उसके बाद में इसे ओपन कीजिए,
और आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना, वहां से निकाल सकते हो। सर मतलब वहां से हाँ। सर ये एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोरिलेशन रो स्क्वायर होगा, या कोई और पावर यूज कर ले तो वही कोरिलेशन की पावर हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, आप ये मत सोचना कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब का वो एक रो क्यूब होगा, नहीं नहीं, ये नहीं, ये केवल यही तक ही मतलब ये है। आप इसका करके देख सकते हैं आगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सर के लिए सिमिलर कंसेप्ट 31 क्वेश्चन में भी है, उसमें कोरिलेशन का स्क्वायर कर रखा है। 31 सेम। हाँ हाँ सर, इंडेक्स देखो वाले, ये बड़ी है। सी और डी ऑप्शन उसका। हाँ तो कोरिलेशन आर वही रो स्क्वायर हो जाएगा। रो कितना था पहले यहाँ पे देख लो, ये 25/169, ये आंसर आ जाएगा। हाँ मतलब रो स्क्वायर ही होता है कोरिलेशन बिटवीन, ये अगर बाई वेरिएट आ गया मतलब ये कहने का रिजल्ट, ये रिजल्ट है कि एक्स इज फॉलोइंग बाई वेरिएट नॉर्मल 0,0 एंड दिस इज 1 रो, तब आपके पास में कोरिलेशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बिकम्स रो स्क्वायर। तो यहीं पे मैंने ओके सर। गलती की है। बाकी अगर डेरिवेशन चाहिए तो मैं बता दूंगा, इसका कराया तो था मैंने क्लास में एक बार। यहाँ पे कुछ गलती हुई, इसके बाद में इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। तो वाई स्क्वायर का मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर गिवन बाई, सो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर गिवन वाई का एक्सपेक्टेशन, एक्स गिवन वाई का वेरिएंस 1 - रो स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ गैस गिवन बाई इट इज, ठीक तो है 1। फोर माइनस रो स्क्वायर यहाँ सही। अमन एक बार ट्राई करना खुद, ठीक है, मतलब यही यही लगेगा मेथड, इसी से निकालना, और नहीं निकलेगा तो मेरे को टैग कर देना, मैं सेंड कर दूंगा इसका डेरिवेशन। ठीक है, ओके सर। उसके बाद में कौन सा है, ये कौन सा था, 33। 39। 39, 34 किसने बोला, 33। 33, इसमें बी और डी आने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी सर। 33 का बी और डी आने चाहिए आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि ऊपर नीचे एक ही रैंडम वेरिएबल है ना। ऊपर नीचे एक ही, डिस्कस कर लेते हैं इसको, जस्ट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए बी और डी ना, यस। ठीक है। तो पहले इसको हटाते हैं, कहाँ गया पेंसिल। देखिए इसमें x1 is following normal 2,3 and x2 is following normal 2,3 and x3 is following normal 0,1। ओके, तो इसमें मैं बोला कि ये जो ये है ना, तो और इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x2 क्या फॉलो करेगा इसको, 4,2 × 4। अच्छा, आप लोगों को थोड़ी मल्टीवेरिएट है आपके सिलेबस में,
नहीं है ना? हाँ है। है सर। तो फिर एक, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि x1 x2 और x3 क्या फॉलो करेगा ये? नॉर्मल। देखो इनका इसका मीन 2 आएगा यहाँ से, और इसका कितना आएगा मीन? यहाँ से 2, मतलब मैं इसको इस तरीके लिख, फिर मैं थ्योरम लगाता हूँ एक। ये हो गया। अब इसकी वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स लिख लीजिए यहाँ पे। x1 का वेरिएंस कितना है? 2 है, और सॉरी 3 है, और x2 का वेरिएंस कितना है? 3 है, x3 का वेरिएंस कितना है? 1 है, और सभी आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब वेरिएंस कोवेरिएंस बिटवीन ऑल द, इनके बीच का सारे 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको। एक्सपेक्टेशन और सर वेरिएंस तो कैलकुलेट कर ली थी, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म की, वो तो 7 और 16 ही आ रही थी, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम में मिस्टेक आ रही है एफ हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी ही सही है, ए गलत है, 1 1 होगा। पर सर ये कोवेरिएंस वाला टर्म नहीं है सिलेबस में, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो फिर हम आपके वाले से करते हैं इसको। जैसे ये लिखा है कि नहीं x1, पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, क्या आएगा? देखो x1 माइनस 2x2 प्लस x3 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालो जरा, कितनी होगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 कितनी है? 2 है, और -2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 कितनी है? 2 है, और प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 कितना है? 0 है। तो आपको मिला माइनस का 2 फाइनल। अब फिर मैं वेरिएंस की बात करता हूँ। x1 माइनस 2x2 प्लस x3, व्हाट विल बी वेरिएंस? वेरिएंस ऑफ x1 कितना है? 3, और वेरिएंस ऑफ x2 कितना है? ये आएगा माइनस का, वो 2, x2 का वेरिएंस है 3, एंड प्लस व्हाट इज वेरिएंस ऑफ ये 4 3 12 13 16। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अपना ये जो है x2 प्लस x3 इज फॉलोइंग नॉर्मल -2, 16। ठीक है। अच्छा, ये हमारे इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, इसीलिए हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल होगा। अगर इंडिपेंडेंट नहीं दिए होते तो आप नहीं लिख सकते थे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल फॉलो करेगा। तो अच्छा, तो आप ये लिख सकते हो कि x1 माइनस 2x2 प्लस x3 प्लस 2, इट विल फॉलो नॉर्मल 0, 16, और मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो इट विल मतलब स्क्वायर रूट से, तो यहाँ ये नॉर्मल सीधे 0, 1 हो गया, फॉलो कर गया। सेम इसका निकालते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, इट विल फॉलो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, इनकी सबकी जोड़ दो, 2 2 4 और 0 4 हो गई, कॉमा वेरिएंस सबके जुड़ जाएंगे, 3 और 3 6 एक साथ। तो आपका ये आ गया, दिस वन विल बी माइनस का 4 यहाँ आएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाऊंगा मैं, और अपान में स्क्वायर रूट 7। ठीक है, सही है। अब देखिए, ये भी नॉर्मल फॉलो कर रहा है, ये भी नॉर्मल फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला है कि इनका रेशियो निकालना है। तो अगर हमारे पास एक तो डायरेक्ट नहीं, स्क्वायर भी है, हाँ, तो अब मैं स्क्वायर करूंगा इनको, तो उसको बाद में हमें ये चेक करना है कि दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्योंकि क्या होता है अगर हमारा एक्स एक्स फॉलोइंग नॉर्मल एंड वाई इज आल्सो फॉलोइंग नॉर्मल, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो एक्स स्क्वायर फॉलो करके का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर विल फॉलो का स्क्वायर। तो इन दोनों का मैं रेशियो क्या बोलते हैं? एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है ना? यस। हाँ, तो सही कह रहे हो कि यहाँ पे दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दी है कि 1 2 दे रखी है, जो कि ये गलत हो जाएगा, केवल यही आएगा F11 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। और आपका डाउट क्या था कि आगे वाले ये प्रॉब्लम हो रही है इनसे? नो सर, आंसर में ए और सी है और मेरा बी और डी आ रहा है। बी और डी आ रहा है, तो ये वाला सही है, और ये, हाँ, तो वो वाला गलत हो जाएगा, ए गलत ही है, आंसर गलत होगा। ठीक है, तो अपडेट नहीं हुआ होगा आंसर। अच्छा,
इसमें तो अब ये नॉट फाइनाइट है, ये वाला मतलब इसमें कौन से में डाउट है आपको? इसमें भी डी ऑप्शन आना चाहिए ना पीछे, वो आंसर में सी आ रखा है। आंसर में सी आ रखा है, लेकिन 33 क्या भैया तुम, अगर आपके आंसर मेरे से मैच होंगे तो मैं दूंगा आपको। 33 का आंसर बताए थे मैंने। एक्सपेक्टेशन इज नॉट फाइनाइट। आपका आंसर बी और सी है ना, सही है ना? हाँ, बी और सी आंसर होगा। एक्सपेक्टेशन विल नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस। ठीक है ना? सर जैसे इसमें हाँ, ऊपर वाला तो नॉर्मल है और डिनोमिनेटर वाला भी नॉर्मल है, तो दोनों का कोवेरिएंस जीरो नहीं आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ ना? कोवेरिएंस जीरो नहीं हो रहा है। हो रहा है सर, धीरे हो रहा नहीं हो रहा है क्या? देखो देखो, एक्स वन, है, तो धीरे हो रहा इसका निकालो, x1 और x1 के बीच का कोवेरिएंस, मतलब वेरिएंस की बात करूंगा मैं, तो 3 आ गया। फिर देखो, x1 x2 इंडिपेंडेंट है, x2 x3 इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर इसके बाद में दूसरा ये x2 x2 के बीच में निकालूंगा तो -2 आएगा। व्हाट विल बी वेरिएंस ऑफ x2? इट विल बी 3। ओके, उसके बाद में x3, इनके बीच का वेरिएंस कितना है? 1 और +1। भाई नहीं आ रहा है। है। अच्छा, हाँ, ये तो नहीं, हाँ तो एक तो तरीका यही हो गया, लेकिन इसलिए तो वो ऊपर का गलत हुआ, लेकिन नीचे वाला फिर क्यों सही होगा? कोवेरिएंस जीरो कहाँ आ रहा है? सही पकड़ो भाई। वही देखता हूँ इसको। x1 -x2 + x3 था, दूसरी टर्म क्या है? x1 + x2 + x3। हाँ, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, फिर तो ये भी नहीं ट्रू होना चाहिए। ठीक है, फिर तो बी भी आउट हो जाएगा। कोवेरिएंस x1 -2x2 + x3 +2, और कंस्टेंट तो लिखने का मतलब ही नहीं है। x1 + x2 + x3 -4, ये सब कोई मतलब ही नहीं इसको लिखने का। तो x1 वेरिएंस है आपका 3, x1 x2 x3 कोवेरिएंस 0 बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंसी, एंड 2 माइनस का 2 इंटू x3 प्लस, दिस इज योर x3। सो x3 और x3 के बीच का कोवेरिएंस मतलब 1। हाँ भाई, नहीं इंडिपेंडेंट है, तो फिर ये भी चला गया। विशाखा ध्यान लेना, ठीक है। ओके सर। हम्म, तो ये भी नहीं आएगा, फिर केवल एक ही आंसर होगा इसका, सी। मैंने भी ये बात का ध्यान नहीं दिया इस चीज का, मैंने भी इसको बी बोल दिया था इन लोगों को, मैम को। ये अपडेट करना पड़ेगा। चलो अमन भाई, आगे बताओ। सर कहाँ से बोल रहा 39 का अप्रोच बता हूँ? दीजिए। फिर से बोलो। 39 का अप्रोच। 39 का मतलब 36, ये वाला। अच्छा, ये इसको हाँ एम, ये देखो, हालांकि ये बहुत ही क्या बोलते हैं, जाना पहचाना क्वेश्चन है, हर जगह आ जाता है, कई सारे एग्जाम्स में आ जाता है। तो इसका तो ये होगा x3, पता नहीं स्क्वायर था या नहीं यहाँ पे। ये नॉर्मल 0,1 फॉलो करता है, और इसको एमजीएफ टेक्निक से हम निकाल सकते हैं, मतलब नॉर्मल 0,1 क्यों फॉलो करेगा।
तो ये हटाना पड़ेगा यार, मैं हटाऊं या फिर नीचे लिखता हूँ इसको x1 प्लस x2। देखो क्या था आपका क्वेश्चन, x1 प्लस x2 x3 अपान में 1 प्लस x3 था, ठीक है। हाँ इसका मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ m x, इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए z, तो ZD मतलब है एक्सपेक्टेशन e की पावर t इंटू जेड, बोले तो x1 x2 इंटू x3 स्क्वायर रूट में 1 प्लस x3, हो सकता है शायद x3 स्क्वायर हो, अभी देख लेंगे क्या आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लगा के, एक पावर t x1 प्लस x2 x3 और 1 प्लस x3। मैंने बोला कि x3 इज गिवन, तो x3 को मैंने थोड़ी देर के लिए a दे दिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास किया गया e एक्सपेक्टेशन e की पावर t x1 स्क्वायर रूट में 1 प्लस a है, e की पावर में t a 1 प्लस a और इंटू x2 है, ठीक है। देखो x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट थे, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन बचा, केवल x1 x2 बचे, तो x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो दोनों को मैं सेपरेट कर दूंगा अंदर। तो यहाँ से आएगा अपने पास e की पावर x1 स्क्वायर रूट में 1 प्लस a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ पावर t x1 अपान में 1 प्लस a, ठीक है जी। ये ब्रैकेट बराबर चल रहा है। अब एक बार बताइए, हमारे पास x1 इज फॉलोइंग नॉर्मल 0, 1, इसका मतलब ये है कि इसका mxt कितना होता है, e पावर म्यू टी, म्यू 0 है खत्म, प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इज 1, मतलब सिग्मा स्क्वायर इज 1 और टी स्क्वायर, तो हाफ टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा यहाँ से। तो टी की प्लेस पे, मतलब यहाँ पे क्या है, टी है और यहाँ पे ये टी समथिंग है, मतलब कहने का मतलब ये है एक्सपेक्टेशन e की पावर टी एक्स इज इक्वल टू e की पावर टी स्क्वायर बाय 2 होता है। अब बच्चे ये बताओ, यहाँ पे t है तो टी स्क्वायर है, यहाँ पे x1 मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट t है तो यहाँ टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट कितना है, t अपान 1 प्लस a। तो ये इसको मैं ले सकता हूँ e की पावर में क्या, टी स्क्वायर 1 प्लस a बाई 2, ठीक है, इंटू e की पावर में यहाँ पे x2 था, इसका टी स्क्वायर अपान में 1 1 प्लस a, ठीक है। तो ये कितना आ गया, e की पावर में e की पावर टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस a, सही किया ना, यहाँ तक तो सही था। एक सेकेंड, तो अच्छा ये यहाँ पे, हाँ एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ ही गया, ये देखो, ये देखो यहाँ पे क्या था, ए आ चल रहा था ना, यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, तो अब इनको ऐड करो, कितना आएगा, इसका एडिशन एक्सपोनेंट में e की पावर में 1 प्लस ए टाइम्स टी स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स 1 प्लस ए, ये कैंसिल हो गया 1 प्लस ए, तो आपको अंदर बच रहा है कि e की पावर में टी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे अब टी केवल हमारे पास पैरामीटर था कि यही टी, और रैंडम वेरिएबल हमारा x1 x2 x3 है ही नहीं, तो एक्सपेक्टेशन किसकी निकालोगे, किसी की नहीं निकलेगी, इट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। और ये किसका होता है, नॉर्मल का होता है। नॉर्मल नॉर्मल 0। 0 1। तो यहाँ से हम वी कैन से लाइक दिस, z विल फॉलो नॉर्मल 0, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट याद रख सकते हो आप। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था ये, याद ही नहीं।
ठीक है 39 आगे 35 पूछा था मुझसे, हाँ ये भी हो गया। और बताओ कुछ बचाओ। सर 48 एक लैंग्वेज बेस्ड है, उसको देखिए। 48 सपोज यू रोल 2 pair 6 sided dice, let x be the number on the first die and डबल let एक्सपेक्टेशन से कर सकते फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मेरे को। हैं, डबल एक्सपेक्टेशन से कर सकते हैं ना ये। हाँ डबल ये 48 हाँ जी। डबल एक्सपेक्टेशन बोले तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बाय एक्स। तो उन्होंने एक डबल एक्सपेक्टेशन मतलब कंडीशनल वाला से बोल रहे हो, दो बार एक्सपेक्टेशन आएगी। यस यस सर, कंडीशनल मान के। कंडीशन मान के भी कर सकते हो, अगर नहीं हो पाएगा तब ना बात है, सोचना पड़ेगा कंडीशन से कैसे करेंगे। पहले दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है वो देख लेते हैं जरा। तो पहले बोल रहा है कि suppose you roll two fair six dice. After that, let x be the number of showing on the first die. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या होगी? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 से 6। 1 से 6 गुड। इसके बाद में y के बारे में अमन ध्यान देना क्या मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में लिखा है कि let y be the sum of the numbers showing on both dice. तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 से 2 से 36। 36। नहीं ब्रो, 2 से 36 कैसे करेंगे सम है ना। बच्चा? 2 से बेटा देखो 12। ये दो है ना, 12। मैक्सिमम क्या 6 आ सकती है दोनों पे। आपने कभी लूट नहीं खेला है? 2 से 12। हाँ तो समझ गए ना, 36 नहीं आएगी, घोड़ा मत नहीं करना है। अच्छा मेरे वो को सम लास्ट। बोला है नॉट मल्टीप्लीकेशन बोला है, देखो ध्यान से देखो। सम ऑफ नंबर्स शोइंग ऑन द बोर्ड डाइसेस, तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 6 6 आ जाएगा लास्ट वाला, तो 12 तक जाएगा ये। ठीक है, फिर बस एक्सपेक्टेशन एक्स वाई क्या होगा, कंडीशनल क्यों लगाएंगे, आराम से निकल रहा है इससे। एक्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स और वाई की आपको वैल्यूज पता है। तो बस यही आपको देखना पड़ेगा एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू वैलिड होंगी। जैसे क्योंकि वरना अगर आप केवल पहले इसको कंसिडर करोगे तो आपको बहुत कितने पेयर मिलेंगे, यहाँ से 2 से 12 तक पॉइंट सबके साथ 1 2 1 3 1 4 1 12, फिर 2 2 2 3 2 4 2 4 12। पहले प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। देखो अगर मैं प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ और वाई इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, फिर बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है, मतलब ये है कि डाइस पे 1 1 आया होगा, है ना। तो पहले अगर मतलब मैंने डाइस थ्रो की और मैं देख रहा हूँ दो दो डाइस थ्रो की, तो वाई क्या है, सम है, तो इस पे 1 आया होगा तभी 2 मिलेगा, 1 1 आया होगा। तो इस 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/36। हैं 1/36। 1/36। उसके बाद में अ, अगर मैं वाई की वैल्यू कितना आएगा, अगर मैं वाई की वैल्यू ले लेता हूँ, वाई वैल्यू 1 के 2 के बाद 3 लूंगा, तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस बनेंगे। तो यहाँ पे आप 1 वन 2 2 1। वन को मल्टीप्लाई करोगे 1/36 से, तो जब मैं वाई की वैल्यू 3 लूंगा तो हमारे पास क्या क्या आएंगे, 1 2 और 2 और 1। बट अरे हाँ एक चीज ये भी ध्यान रखना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स बी द नंबर शोइंग ऑन फर्स्ट डाई। तो ये वाला काउंट हो जाएगा सैंपल स्पेस, ये वाला काउंट नहीं होगा। 1 1 1 1 पे 1 पे आएगा। हाँ क्या कह रहे हो? ओनली 1 2 आएगा इसमें। हाँ 1 और 2 ही आएगा केवल। ठीक है, तो 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी
1/36 तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सारी मतलब निकालनी है, क्या बोलते हैं, काउंटिंग प्रोसेस करना है बस। 1/36 नेक्स्ट आएगी, मैंने 3 लिया है, y को 3 लिया है और y3 x1, तो 1 into 3 इट विल 1/36। ऐसे ऐड करते चले जाओ। फिर उसके बाद में अगर y की वैल्यू कितनी डालोगे, y की वैल्यू अगर मैं डालूंगा 4, 4 5 6 आगे चलते तो जाएगा। 4 ऐसे ऐसे कर लेना, काउंटिंग ही है अमन। 4 का मतलब ये आ गया अपने पास 1 3 2 Yes, 2 sir. और 3 1, तो केवल 1 3 काउंट हो जाएगा, ये वाले हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, तो 1 3 वाला आ जाएगा। ऐसे ऐसे करोगे ना तो बाद में तो आपको कम मिल जाएंगे सब भी, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है ना कि 1 बहुत ही कम पे आएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये क्वेश्चन छोटा होता चला जाएगा। ठीक है अमन? हाँ सर। नेक्स्ट, लिखा तो नहीं किसी ने अंदर? सत्रह हो गया, 21 भी डिस्कस हो गया था, 48 भी हो गया, तो 39 35। बताओ बाकी किसी को अगर पूछना हो। सर एक दूसरे क्वेश्चन टेस्ट का क्वेश्चन है, भेजो ग्रुप पे। हाँ भेज दो। भेज दिए। क्या है इसमें? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? X and Y are two discrete random variables such that probability mass function is probability y is equal to 0 पे थीटा दे रहा है एंड probability y is equal to 1 पे 1 माइनस 3 थीटा है एंड probability y is equal to 2 पे हमारे पास 2 थीटा है। probability ठीक है, हाँ सबका सम 1 है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि x given y is equal to 0 is following binomial 1, 1/2 और x इज इक्वल टू 0 होगा और 1 होगा, ठीक है। उसके बाद में x इज गिवन y इज इक्वल टू 1 इज फॉलोइंग ज्योमेट्रिक 1/2 और x नंबर ऑफ ट्रायल्स 1 2 3 तक जा रहा है। सो x इज गिवन y इज इक्वल टू 2 इज फॉलोइंग डिस्क्रीट, भाई साहब, discrete uniform. X is 1/2 is following discrete uniform 1, 2 where theta is 1/3 से 1/2 के बीच में है। तो आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालनी है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लगाते हैं डबल एक्सपेक्टेशन। अब ये शायद मुझे नहीं पता, ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं इसको। ये हो गई, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं इसको। और एक्सपेक्टेशन x गिवन y पहले निकालते हैं। वो क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यूज डालते हैं, जो जो वैल्यूज लेगा x, और फिर ये आपकी प्रोबेबिलिटी x गिवन y। तो भाई x की वैल्यू पहले क्या रखोगे, क्योंकि 0 और 1 बट y इज इक्वल टू, अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किया इन्होंने, तो एक्सपेक्टेशन आप ऐसी पूछी है।
एक्स गिवन बाई, उसके बाद में तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन बाई। वन टू, अगर एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, जीरो, जब जीरो है तो भाई तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना। एक्स इज इक्वल टू जीरो। सर ये जैसे एक्स गिवन वाई है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है शायद, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई का, कंडीशनल के टर्म में। अगर डिस्क्रीट है तो उसका एक था पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन, बट वो इतना लेंदी टाइप का नहीं था। हम्म, नहीं तो ये तो यही लगेगा ना इसमें, लेकिन हाँ वाई अगर गिवन है तो ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा कह रहा हो कि एक्स गिवन, एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर इस तरीके से है फिर तो इजी हो जाएगा। हम्म, इस वाले केस में ये बनेगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन बाई ये वाली समीशन। एक बार किस व्हेन y इज इक्वल किस बना के करें, सो व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, कितने तक क्या क्या आता है, तो एक्सपेक्टेशन x गिवन y इज इक्वल टू जीरो पे कितनी आएगी, फिर तो एक्सपेक्टेशन x गिवन y, तो यहाँ से आएगी अपने पास, क्योंकि x गिवन बाय फॉलोइंग बाइनोमियल, तो बाइनोमियल की एक्सपेक्टेशन क्या होती है n इंटू पी, सो इट विल बी वन बाय टू। अच्छा बिग प्रोबेबिलिटी लगता है कुछ, हाँ सही कह रहे हो, कुछ तो है तो एक रिजल्ट शायद इसका। सो एक्सपेक्टेशन बाई गिवन एट वन, इट विल बी, यहाँ से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसकी अगर एक्स वन से स्टार्ट होता है, टू हो जाएगा सर। क्यू बाई पी। वन अपन पी होता है ना, अगर वन से स्टार्ट होता है ये, वन अपन पी होगा सर, टू हो जाएगा। हाँ वन अपन हाँ पी तो टू टू हो हो जाएगा। जाएगा। और एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन बाई इज इक्वल टू टू, ये कितना होगा, थ्री बाई नहीं थ्री बाई टू कैसे हो जाएगा, वन से एन टू। प्लस वन बाई टू, एन कितना है, अच्छा हाँ वन से स्टार्ट हो रहा है तो टू पॉइंट से टू एन प्लस वन बाई टू होता है, ठीक है, थ्री टेन प्लस वन बाई टू, दैट वन विल बी थ्री बाई टू। चलिए, अच्छा इसके बाद में हमें ऐसे केस बना के कर लिए, उसके बाद में आप शायद इसका सही कह रहे हो कुछ, सर मैंने वो भेजा है ग्रुप में। इस विद प्रोबेबिलिटीज वन बाई टू, कंडीशनल वाला नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी अब वाला इसकी है। वैल्यू ये हो गई वन बाई टू, विद प्रोबेबिलिटी कितनी है बाई इज इक्वल टू जीरो की, इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा दूं, थीटा देख के, अच्छा वही तो नहीं है ग्रुप में,
ये क्या है यार, ये तो वो वही है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स उसमें है। हमको एक्सपेक्टेशन चाहिए दोस्त, तो जरा करा के देखो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होगा, इसकी वैल्यूज, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब ये वैल्यू आ रही है तो उसकी वैल्यू 1/2 विद प्रोबेबिलिटी, एंड ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दे रखी है y इज इक्वल टू 0 पे थीटा प्लस 2 इंटू 1 माइनस थीटा 3 थीटा प्लस 2 थीटा 2 थीटा, और मैंने y कितना ले रखा है 1 2 पे, तो 2 पे 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास, एलसीएम जब लेंगे, ये थीटा/2 हटा उसको पहले, तो ये 2 और -6 थीटा, और यहाँ से आएगा 3 थीटा, थीटा/2 प्लस 2 -3 थीटा, 2 -5 थीटा/2, कितना आएगा 4 -5 थीटा/2 आंसर है, मैच करेगा। हाँ है वो। हाँ तो ऐसे ही होगा फिर ये 4 -5 थीटा/2, ठीक है। इसका मतलब मुझे ऐसे ही था कुछ, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज को के साथ में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इस तरीके से निकालते हैं, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो इस तरीके से हम इसे निकालते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मैंने किया क्या यहाँ पे, कि एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई किया, और इसको मैं लिख रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई इनटू प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू वाई, और समीशन हमने वाई पे लगा दिया। हाँ ये था, ये एक नम क्या बोलते हैं इसको, ये सेट मान लो सपोज, ये कोई रिजल्ट है कहीं पे लिखा हुआ है ये इस तरीके से। सर ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है ये। हाँ मुझे आज 2 3 महीने पहले कहीं देखा था मैंने, लिखा है नोट्स में मैंने, याद नहीं आया। चलो नेक्स्ट बताओ। ये अहमद कोई है क्लास में, अभी है क्या क्लास में, कोई अहमद नाम का बच्चा है। चलो बताओ अगला कुछ और नया। सर कल कौन से टेस्ट का डिस्कशन? वो कल पता चलेगा आपको, अभी तो, ओके सर। क्योंकि अभी मैंने एक्चुअली ये टेस्ट बनाए थे तो इसी पे ही मैंने, सर ने यही बोला आंसर कि आप डिस्कस करा दो इनको जो बनाए हुए हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने बनाया नहीं है, बाकी देखते हैं अगर कुछ बोलते हैं नया कराने को तो मैं करा दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, ताकि अभी और कोई डाउट है तो बताओ। मतलब किसी और, अगर इस टेस्ट में नहीं है कोई बात नहीं, किसी और टेस्ट का भी पूछ सकते हो जैसे अमन ने पूछा। सर एक सेंड करता हूँ क्वेश्चन। है, हाँ सेंड कर दो।
लिखा है इसमें x1 x2 xn है रैंडम सैंपल फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिस fx थीटा 3x स्क्वायर थीटा e पावर माइनस थीटा एक्स क्यूब, ठीक है। और t डिफाइन किया है लाइक दिस, t इज इक्वल टू समीशन i गोज 1 to n xi क्यूब, ठीक है। तो और h ऑफ x1 इज दिस, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ h गिवन t इज इक्वल टू t, ठीक है, ये निकालना है हमको। ओके, ठीक है, सही है। यू एम बी वाला इसमें रॉ ब्लैक लगा सकते हैं हम। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ h गिवन इट इज 1 0 और पता यहाँ पे सर एक्स क्यूब फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल थीटा, तो इजी हाँ हो जाएगा मतलब, उससे। हाँ मतलब अगर आप यहाँ पे x क्यूब की जगह y लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये। और अगर नहीं भी रखना चाहो कि टाइम बचाना तो छोड़ो, क्योंकि यहाँ मतलब दिमाग लगाओ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ये आ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल फैमिली है। थीटा अगर मैं लाइक्लीहुड लिखूंगा इसका तो e की पावर माइनस थीटा समीशन एक्स आई क्यूब बनेगा जैसे। तो ये कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी अपनी वो फॉर तो थीटा। यहाँ तक तो आ गया था इसमें, फाइनल आंसर ठीक है, नहीं आया। और ये यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ h ऑफ x1 लूं वो कितनी आएगी? अगर ये थीटा की इक्वल आ जाती है ना तब तो क्वेश्चन सही है अपना, क्योंकि वही हमें चाहिए होगा कि इन्फो। तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी x1 इज ग्रेटर देन 1। सर एक्स क्यूब ग्रेटर देन 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये भी। क्या कह रहे हो? x1 ग्रेटर देन 1 और x क्यूब ग्रेटर देन 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब सेम ही रिजल्ट देगा। हाँ वही सेम ही है, x1 इज ग्रेटर देन 1 या फिर x1, तो वही वही से। अगर ये 1 लेकिन 1 से ऊपर ले जाएंगे तब तो शायद ये इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं इसका। चलो एक बार करके देखते हैं। एक्स क्यूब को अगर आपने 1 ले y ले लिया तो 3x स्क्वायर डी एक्स विल बी डी वाई, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स क्यूब विच इज वाई, और यहाँ पे आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आएगा? एक्चुअली 1/3x स्क्वायर, खत्म ये सब। तो ये आएगा थीटा e की पावर माइनस थीटा वाई। तो जो यमन बोल रहे थे ना एक्सपोनेंशियल थीटा, ठीक है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? नहीं, इंटीग्रेशन आप जब करोगे ना तो यार थीटा तो नहीं आएगा। थीटा नहीं होगा, हाँ, थीटा नहीं आएगा ना। हाँ, थीटा नहीं होगा, थीटा से तो इंडिपेंडेंट है वैसे भी आंसर भी। तो ये प्रोबेबिलिटी वही है कि आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। यही क्या है कि ये आ गया आपके पास y इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो 1 से इंफिनिटी एंड थीटा, एक सेकंड शायद हो सकता है, देखते हैं। तो ये कितना आएगा थीटा? देखते हैं किसकी आता क्या फिलहाल। ये आएगा e की पावर माइनस थीटा वाई अपान में माइनस थीटा, तो 1 से इंफिनिटी, तो ये कैंसिल आउट और ये आ जाएगा e की पावर माइनस थीटा वाई और माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, इट विल बी 0, माइनस इंफिनिटी सब 0 हो जाएगा, तो e की पावर माइनस थीटा आएगा ये। तो इसके लिए मैंने पूछा है ना। यस सर। ये आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ h ऑफ x1 इज बिकमिंग e पावर माइनस थीटा, और आपके पास ये कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है t। तो एक्सपेक्टेशन h गिवन क्या कहती है ये बताओ? राव ब्लैक। क्या कहती है कि हमारे पास
यूएम भी हो इसके जाएगा। बराबर। हाँ यूएम भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें निकालनी पड़ेगी ना ये। वो आंसर नहीं आ रहा था फिर भी, यहाँ तक तो सब प्रोसेस तो समझ में आ गया। टी भी एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, बट फाइनल आंसर नहीं आ रहा था। एक बार पहले पिक करा था ट्राई, संतोष सर से भी पूछा था, पर उन्होंने वो प्रोसेस बता दिया था, फिर मैंने ट्राई किया था, वो आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, क्योंकि वैसे इसको अगर ज्वाइंट के थ्रू जाएंगे ना तो बड़ा पेचीदा हो जाएगा। अगर ऐसे ही कर सकते हैं इसको, नहीं एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक बार रिकॉल कराओ, राव ब्लैक बिल क्या कहती है? कि टी कंप्लीट एंड सफिशिएंट है और एच अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। ये अगर एच ऑफ टी इज इक्वल टू, नहीं वो वाली क्या बोलती है, जैसे कोई अगर हमारा एस्टिमेटर है जो कि थीटा के इक्वल है, एच ऑफ एक्स, उसके बाद में पहले तो यही होती है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, टी इज हमारा कंप्लीट सफिशिएंट है। यस। मतलब ये इनका दोनों का क्या नाम, दोनों ने बोला था, राव ब्लैकबेल एंड लेमन लेमन सफे ने, तो क्योंकि उस वाले में था। हाँ इनका तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूएम भी हो जाएगा वही ना। क्या कह रहे हो? देन एच एंड टी का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूएम भी हो जाएगा वही। हाँ एच ऑफ एक्स गिवन टी का ये जो हैगा ये यूएमबी भी हो जाएगा। बट इससे रिजल्ट आंसर तो नहीं आ पाएगा। अच्छा, ऐसा की क्या है इसमें जो आंसर में हमने के डाल रखा है? आई थिंक वो के की जगह या तो वन की जगह के है ऑप्शन में, या फिर वो के की जगह वन है आंसर में। इन दोनों में से कुछ मिसप्रिंट है, ऐसा मुझे लग रहा है। या तो एच एक्स जो है वो वन देखो है, वन एक एक्स वन एक तरीका और बताऊं मैं इसमें। देखो ये कुछ आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन से, ठीक है? अगर मैं दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दूं, इन यस दोनों आंसर, जैसे ये आंसर है एक्सपेक्टेशन लगा दूं, तो ये पता कितनी बनेगी, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ एक्स जो कि ई की पावर माइनस थीटा बनेगी ना। यस अब यस। ऑप्शन पे एक्सपेक्टेशन लगा के देखो ई की पावर माइनस थीटा किस पे आ रहा है, किस कहाँ से आएगा। बट यार के की प्रॉब्लम है, के कौन कौन है, यही प्रॉब्लम आएगी ना। सर अगर यहाँ पे एक्स क्यूब हो एच एच में, तो हम्म, एच गिवन टी मतलब एच रेशियो टी बीटा नहीं फॉलो करेगा, ऐसा कुछ डाउट था मेरा। एच गिवन टी क्या फॉलो करेगा? बीटा वन, अगर एच में एक्स एक पहुंच तो रहे हो शायद तुम, हाँ नहीं, एक सेकेंड, हाँ ये हो सकता है कुछ, क्या बताया? एक बार ट्राई किया था एच गिवन टी और आई थिंक। एच एक्स इज क्या आया था अपने पास, लेकिन नहीं नहीं हम था यार, इंडिकेटर फंक्शन, हाँ ये तो कैसे निकालूंगा उससे मैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये एच इज, ये तो ये वो हो गया ना इस हिसाब से। हम्म, अगर मैं ऐसे सोच रहा था कि एक्स वन ग्रेटर देन वन की जगह एक्स क्यूब ग्रेटर देन वन हो, तो आई थिंक हाँ बीटा, तो बीटा वन फॉलो करेगा विद पैरामीटर वन एंड एन माइनस वन। यहाँ पे एक्स, अगर ऐसा हो अगर एक्स वन इज ग्रेटर देन वन है यहाँ पे, ये तो एक्स की हाँ, वन क्यूब इज ग्रेटर देन वन, अगर तो ऐसा बीटा होगा वन, तो नहीं तो ये कैसे पता करोगे कि मतलब ये बीटा वन फॉलो करेगा क्योंकि इसको? एक्स क्यूब भी एक्सपोनेंशियल है और नीचे एन एक्सपोनेंशियल का सम है तो एक्चुअली ये है ना रैंडम वेरिएबल भाई साहब, ये रैंडम वेरिएबल ना कि ये रैंडम वेरिएबल है। यहाँ पे हम इस तरह ही लेते हैं इसको, मैं एक्सपेक्टेशन इसकी निकाल रहा हूँ, तो मैं ये ले रहा हूँ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, वन ले रहा हूँ, उसके बाद में इसके प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ से नहीं आ पाएगा बीटा से। हाँ तो बीटा से एक नहीं बार मैं होता। ये जो मैं बता रहा था ना, ये इस पे अगर, लेकिन यार बात ना कि यहाँ पे के कंफ्यूजन कर रहा है, के क्या है, ऊपर भी डिफाइन नहीं किया कहीं पे।
हाँ के का भी थोड़ा मिसप्रोनाउंसिएशन। क्या नाम तुम्हारा, जिसने भी, अच्छा तुमने भेजा है ना, इसका टेस्ट कौन से नंबर, कौन सा टेस्ट है ये? नहीं ये सर टेस्ट के बाद सर मुझे भी किसी ने भेजा था, तो फ्रेंड ने भेजा था किसी ने। अच्छा अच्छा। टेस्ट फिर का नहीं अच्छा, है। इसमें करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि के बारे में या तो के हटाना पड़ेगा, और मैं 2-3 मिनट से देखूंगा कि क्या हो सकता है, गलत है, या फिर इसको मतलब कोशिश नहीं करके आपको दूसरा solution। ठीक है, ओके सर। मेरा सोल्यूशन 100% भेज दूंगा तुम्हें, जो भी इसमें कमियां होंगी बता दूंगा, उसकी ओके टेंशन मत सर, ग्रुप पे लो। सेंड कर ओके, देना। ठीक। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, बाय।